आइए अब इस टॉपिक को हम लोग फिर से स्टडी करते हैं। इससे पहले मैंने इस टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आज हम लोग इस डायग्राम को स्टडी करेंगे और सिर्फ डायग्राम पर फोकस रहेगा, और भी तरह से हम लोग इस डायग्राम को बनाने के लिए भी सीखेंगे। तो मैं आपको दिखला देता हूँ, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और ये क्यूबॉइड के जैसा ग्लास होता है। आप लैब में ज़रूर देख पाएंगे, अपने स्कूल में या कॉलेज में। दिस द रे विच मेक्स एन एंगल विथ नॉर्मल विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 से सिम्बलाइज किया गया है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि पाथ है यहाँ पर, बाउंड्री है, इसके डायरेक्शन में डेविएशन आया है और इसे हमने लिखा R1। उसके बाद क्या होगा कि यह डेंसर टू रेयर जाएगी, तो फिर से एक बार डेविएशन है। एक बार फिर से बात करता हूँ कि देखिए, ये जो रे स्ट्रेट आ रही थी, इसे इस तरह से सीधा जाना चाहिए था। ये क्या हुआ, इसका डायरेक्शन ऐसा क्यों चेंज हो गया? क्योंकि इसका मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होने से क्या होता है, इसके स्पीड में चेंज होता है। एयर को हम लोग कहते हैं रेयर मीडियम और ग्लास को डेंसर मीडियम। इस केस में फ़िलहाल अभी ये एयर की कंपेयर में डेंस है, तो इसे हम लोग डेंसर कहते हैं। और रूल कहता है कि जब रे रेयर टू डेंसर जाती है, तो यह जो रे है वो डेंस नॉर्मल की तरफ, ये जो लाइन है पूरा नॉर्मल है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। इस वाले एरिया में नॉर्मल यहाँ से नीचे है, और अगर ऊपर की बात करेंगे तो रे तो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, जबकि इसे इधर जाना था। तो बेंड होने के बाद क्या होता है, वो फिर सीधे जा रही है। जाने के बाद फिर है, अब क्या है, ये ग्लास है, वो डेंसर मीडियम, बाहर क्या है, तो बाहर में चारों तरफ एयर है, तो फिर से वो रेयर मीडियम में पहुँच रही है। और रूल कहता है कि व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए, नॉर्मल इधर नीचे है, ये अपने नॉर्मल से अवे हो जाएगी, थोड़ा दूर जाएगी, और उसका जो डेविएशन इस तरह से होगा कि आपने इनिशियल फाइनली, मतलब जहाँ से वो चली थी, एयर से चली थी, फिर से वो एयर में पहुँच गई, तो फिर से वो पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा सा शिफ्टिंग होगा, जिसे हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट, या फिर इसे इस शिफ्टिंग को, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हमें डायग्राम बनाने के लिए भी ज़रूर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th और 8th के स्टूडेंट्स के लिए। मैं थोड़ा सा और भी डायग्राम बताता हूँ फास्टली कि कैसे कैसे आपको डायग्राम सीखना चाहिए। सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, और आपको अगर कहा जाए कि आप एक रे पास करा कर दिखलाइए, तो मैंने यहाँ पर दो नॉर्मल लाइन पहले से ड्रॉ कर रखा है, देन आई विल पास अ रे, जैसा अभी मैंने दिखलाया। तो क्या करना होता है, सबसे पहले इस तरह से आप एक रे इंसिडेंट कराइए, जैसा कि रूल है, दिस इज़ एयर and this is glass, so we can write air and this is glass. And according rule, the ray bend toward the normal, because the ray is moving from rare to denser medium. Sorry, there is a mistake. Okay, okay, this is somehow correct. And again there is a change in mediums, so the ray will move away from the normal. अब क्या है कि यह रे ग्लास से एयर में जा रही है, so it will move away from the normal according the rule, and this deviation will be such that this looks parallel to its initial its right, इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इंसिडेंस रे है, ये इसके साथ ये पैरेलल बन रहा है, और इसके बीच का जो एक डिस्टेंस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरह का डायग्राम अभी आप लोगों ने देखा, और भी अभी आप डायग्राम देख सकेंगे। कभी बार आपको प्रैक्टिस के तौर पर पूछा जाता है कि आप इसको बताइए कि कैसे क्या होगा। तो आप सिंपल ऐसे है, अगर आपको कह दिया जाए कि आप यहाँ से पास कराइए, इधर से, सॉरी मैं एक कलर चेंज कर लूँ। सपोज़ मैंने कहा कि आप यहाँ से पास कराइए, और रे को कहाँ रखना है, तो रे को आप रखिए इधर कहीं, इस तरह से। क्या होगा, तो इसकी बैंडिंग में इधर कहीं एक नॉर्मल और ड्रॉ कर लेता हूँ। तो क्या होगा कि इट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, और उसके अकॉर्डिंग ये सीधे यहाँ पहुँच जाएगी। सॉरी, कलर को चेंज कर लेता हूँ मैं पहले। दिस रे विल बैंड एंड दिस विल इमर्ज इन दिस डायरेक्शन। इस तरह से
ये पास करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। और भी डायग्राम आपको मैं दिखलाता हूँ। राइट, एक केस तो एक बार मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर रे नॉर्मल आती है, नॉर्मल का मतलब होता है अगर कोई रे इस तरह से आती है, इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। आपको दो तरीका है, सरफेस के साथ ये 90 बनाती है बट दिस इज 90 डिग्री, बट हेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसका जो नॉर्मल है वह भी इसी लाइन में है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसी लाइन में है। तो आप कहेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, और इस केस में क्या होता है, द रे पास स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। किस केस में? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री देन रे पास, सॉरी okay, there is a mistake, right, like this, the ray pass straight without any deviation। एक और डायग्राम को मैं लेकर चलता हूँ। सपोज this is a rectangular glass slab and you have to pass a ray through its bottom। Suppose from this point a ray like this, what happened, this ray will bend toward the normal, and first we have to put one normal line and after this the ray will move away from the normal, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको ड्राइंग का प्रैक्टिस करना। चलिए आज की टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।